जिस दिन वैशाली को अनिकेत का राज पता चला, उसकी दुनिया जैसे थम सी गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। वो भरोसा, वो हंसी, वो सपने, सब कुछ। उनका प्यार जो कभी इतना आसान और सच्चा लगता था, अचानक अनिकेत के छुपाए एक सच से बिखर गया। एक पुराना रिश्ता, एक अधूरी कहानी जिसका उसने कभी जिक्र नहीं किया था। वैशाली को लगा जैसे वो किसी अजनबी के साथ रह रही थी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने मुझसे यह बात छुपाई अनिकेत। क्या हमारे बीच कभी सच्चाई थी? ये तुम्हारा पास्ट नहीं है, ये झूठ है जो दर्द देता है। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे तोड़ दिया। भरोसा टूट गया और वैशाली ने जिस आदमी से प्यार किया था, उसे धीरे धीरे अजनबी बनते देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सवाल। मुझे लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। शायद हम दोनों के लिए यही सही है। ईमानदारी के बिना प्यार नहीं टिक सकता। जब दिल में शक घर कर जाए तो रिश्ते की नींव हिल जाती है। भारी मन से वैशाली ने अपना लॉकेट लौटा दिया, एक वादे का प्रतीक जो अब टूट चुका था। उस लम्हे में दोनों की आंखों में सिर्फ पछतावा था। वैशाली प्लीज, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। मैं बस डर गया था सच बताने से। मेरा प्यार सच्चा था, भले ही मैं डरा हुआ था। काश मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया होता। अनिकेत ने उसे दूर जाते हुए देखा। उसकी हर एक याद आंखों के सामने घूम रही थी, ये जानते हुए कि उसने उसे अपने डर और झूठ के कारण खो दिया था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। पीछे छूटी खामोशी बहरा कर देने वाली थी। हर कोना उनकी अधूरी कहानी की गूंज से भर गया था। उस भविष्य से भरी हुई थी जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा। सपनों की जगह अब खालीपन ने ले ली थी। अनिकेत और वैशाली का अध्याय समाप्त हो गया, एक ऐसी कहानी बनकर जो अधूरी रह गई। अब बस उसकी परछाई रह गई, एक अधूरे प्यार की जो कभी पूरा नहीं हो सका। उसके बाद के हफ्तों में अनिकेत की दुनिया बेरंग हो गई। हर सुबह जब वह उठता, उसे लगता जैसे सब कुछ बदल गया है। रंग, आवाजें, यहां तक कि हवा भी अब अलग सी लगती थी। उसकी पढ़ाई, उसके दोस्त, यहां तक कि शहर भी, सब वैशाली की याद दिलाते थे। हर जगह उसकी यादें बिखरी हुई थीं, जैसे कोई पुरानी फिल्म बार बार चल रही हो। मैं उससे बच नहीं सकता। जहां भी मैं जाता हूं, मुझे उसकी मुस्कान दिखती है, उसकी आवाज सुनाई देती है। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे आसपास गूंजता रहता है। उसके दोस्तों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह दुख में फंसा हुआ था। वे उसे हंसाने की कोशिश करते, बाहर ले जाते, पर अनिकेत का मन कहीं और ही भटकता रहता। फिर खबर आई, वैशाली किसी नए के साथ थी। यह सुनकर अनिकेत को जैसे एक और झटका लगा। वह पहले ही आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगा था कि अभी भी उम्मीद है, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म सा लग रहा है। वह उम्मीद गायब हो गई। उसकी जगह ईर्ष्या और निराशा ने ले ली। अनिकेत के दिल में एक खालीपन सा भर गया और वह खुद को और भी अकेला महसूस करने लगा। उसे किसी और के साथ देखना असहनीय था। हर बार जब वह उन्हें साथ देखता, उसका दिल और टूट जाता। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। दुनिया घूमती रही, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, लेकिन अनिकेत की रुक गई थी, उसी पल में अटकी हुई थी जब वह चली गई थी। उसके लिए समय जैसे थम सा गया था और वह बस उसी याद में जी रहा था। महीने बीत गए, लेकिन अनिकेत का दर्द बना रहा। वह जीवन में भटकता रहा, अपनी ही एक परछाई बनकर। मुझे अब खुद जैसा नहीं लगता। मैं यहाँ हूँ, लेकिन असल में जी नहीं रहा। एक शाम उसके दोस्तों ने खबर दी, वैशाली की शादी तय हो गई थी। वैशाली की शादी हो रही है? कब? शादी 2 महीने बाद थी। दुल्हन के रूप में उसकी छवि उसे परेशान करती थी। मैं शादी में नहीं जा सकता। उसे किसी और से शादी करते देखना, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। शामिल होना उसके अपने दिल के अंतिम संस्कार में शामिल होने जैसा होगा। वह दुनिया जिसे वह जानता था, उसके बिना फिर से लिखी जा रही थी। एक हफ्ते बाद अनिकेत को वैशाली का शादी का निमंत्रण मिला। लिफाफा उसके नाम से सजा हुआ था और उसमें एक अजीब सी मिठास और कसक दोनों थी। जैसे ही उसने कार्ड खोला, उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो हंसी, वो बातें और वो अधूरी ख्वाहिशें। मैं कार्ड पर उसका नाम देखना बंद नहीं कर पा रहा था। ये कभी मेरे होंठों पर एक प्रार्थना हुआ करता था, अब वही नाम किसी और के साथ जुड़ने जा रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अपना हमेशा के लिए दूर जा रहा हो। वह जानता था कि वह नहीं जा सकता। उसके दोस्त समझते थे कि यह कितना मुश्किल है। उन्होंने उसे समझाया कि कभी कभी दूर रहना ही सही होता है, लेकिन अनिकेत के लिए यह फैसला आसान नहीं था। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। घंटी बजती रही और अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये रजत है। वैशाली से दूर रहो। शादी में आने के बारे में सोचना भी मत।
अगर तुमने ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनिकेत दंग रह गया। उसने उससे संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर शक क्यों किया जा रहा है, जबकि वह तो बस अपनी यादों में ही उलझा था। ये सब कहां से आ गया? मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। क्या मेरी खामोशी भी अब एक जुर्म बन गई है? अब उसने न केवल उसे खो दिया था, बल्कि उसे एक विलेन के रूप में दिखाया जा रहा था। उसकी छवि पर एक साया सा छा गया था और वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। शहर शत्रुतापूर्ण लगा, यादें जहरीली हो गईं, हर गली, हर मोड़ अब उसे उसकी हार का एहसास दिला रहे थे। अनिकेत जानता था कि उसे दूर जाना होगा, सिर्फ शादी से ही नहीं, बल्कि गलत फहमी के बादल से भी। शायद वक्त ही उसके जख्मों का मरहम बन सके। वैशाली की शादी के दिन अनिकेत ने एक बैग पैक किया और एक शांत पहाड़ी शहर के लिए निकल पड़ा। मैं यहां नहीं रह सकता, आज तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही बस पहाड़ियों पर चढ़ी, उसने आखिरकार आंसू बहने दिए, खोए हुए प्यार के लिए, टूटे हुए विश्वास के लिए और उसके बाद आने वाली अकेलेपन के लिए। पहाड़ों की खामोशी में उसने अपने दोस्तों को फोन किया, अपना दर्द और मिली धमकी साझा की। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं था। यह दर्द हमेशा नहीं रहेगा। उस रात तारों के नीचे अनिकेत को खालीपन महसूस हुआ, लेकिन थोड़ा हल्का भी लगा। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसने सबसे कठिन दिन को पार कर लिया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह बस एक दर्दनाक अध्याय था और अगला पेज लिखा जाने का इंतजार कर रहा था।